सुबह सुबह बच्चों की भाग दौड़ और दादा जान का उनको प्यार से देखना और माँ का अपने काम में जुट जाना। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीरपुर गांव की कहानी। ये गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिलकश नजर आता था। सुबह होते ही यहाँ पर चहलकदमी शुरू हो जाती। सुबह सुबह बच्चे बाहर आते और ताज़ा हवा लेते और खेल कूद में लग जाते। उनको देखते ही गायें भी बच्चों के साथ खेलना शुरू हो जाती और माएँ सुबह सुबह घर के कामों में जुट जाती। दूसरी तरफ बच्चे तो बच्चे ही, जानवर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश जिंदगी गुजार रहे थे। ये गांव अपनी खूबसूरती और दिलकश की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर था, क्योंकि इस गांव का सुकून हर किसी को पसंद था। यहाँ जानवर भी सुकून और खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। सुबह होते ही यहाँ पर चहलकदमी शुरू हो जाती। परिंदे भी सुबह सुबह अल्लाह की हम्दो सना में लग जाते और जानवर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। हम इंसान तो नाशुक्रे हैं, लेकिन जानवर अल्लाह की हम्दो सना करते और शुक्र अदा करते कि ए मेरे रब, तूने इतनी अच्छी ज़िंदगी अता की है और हम इतनी खूबसूरत जगह पे इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये रहे गोलू मियाँ। गोलू मियाँ इस गांव की आन और शान। ये भी सुबह होते ही अपने जंगल के दोस्तों के साथ खेल कूद में लग जाते और सुबह सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमें एक नई ज़िंदगी दी है और हम इतनी खूबसूरत और अच्छी जगह पर खुश खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गोलू मियाँ सबसे प्यार करते थे और सब गोलू मियाँ से प्यार करते थे। ये थे गोलू मियाँ के सबसे बेहतरीन दोस्त पीनू भैया। गोलू मियाँ को आज पीनू भैया ने बुलाया था। गोलू मियाँ जल्दी जल्दी अपने दूसरे दोस्तों के साथ खेल कूद में लगे हुए थे, क्योंकि खेल कूद के बाद इनको पीनू भैया के पास जाना था। पीनू भैया गोलू मियाँ के बचपन के दोस्त थे और गोलू मियाँ पीनू भैया से बहुत प्यार करते थे, जैसे जंगल के तमाम जानवर गोलू मियाँ से प्यार करते थे। गोलू मियाँ जल्दी जल्दी खेल रहे थे और जल्दी जल्दी पीनू भैया के पास जाने की तैयारी में थे। उनके दिमाग में यही बात थी, अगर मैं जल्दी नहीं गया तो पीनू भैया मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। पीनू भैया की आवाज़ें आना शुरू हो गई। गोलू मियाँ यहाँ से आवाज़ लगाने लगे, अरे मैं आ रहा हूँ पीनू, तुम परेशान नहीं हो। लेकिन गोलू मियाँ को कोई छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे जैसे गोलू मियाँ आगे बढ़ते जाते, कोई ना कोई दोस्त उनको मिल जाता और वो फिर उनसे खेल कूद में लग जाते। अभी वो जाते जाते मेंढक मियाँ मिल गए। उसने कहा, अरे गोलू मुझसे भी तो खेलते हुए जाओ। जब जाने लगे तो यहाँ कछुए मियाँ भी बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे गोलू तुम कभी कभी नजर आते हो, मेरे पास 2 पल तो ठहरो। गोलू मियाँ ने कहा, मैं ठहर तो जाऊंगा, लेकिन वहाँ पीनू की नाराजगी कौन देखेगा। यहाँ दूसरी तरफ पीनू भैया ने क्या किया, दरख्त से फल नीचे गिरा दिए और साइड पे जाके छुप गया। उसने सोचा, अभी गोलू मियाँ आएगा तो मैं उसके साथ एक शरारत करता हूँ। एकदम दरख्त से बहुत ज्यादा फल गिरना शुरू हो गए और तमाम जानवर इन फलों को उठाने लगे। अभी गोलू मियाँ यहाँ पहुंचे ही थे, उन्होंने देखा, अरे ये क्या, ये किसने गिराए हैं फल। वैसे ही पीनू भैया बाहर निकले और उन्होंने इल्जाम गोलू मियाँ पे लगा दिया, अरे गोलू मियाँ तुमने आते ही यहाँ पे नुकसान कर दिया। गोलू मियाँ पीनू भैया की शक्ल देखना शुरू हो गया, अरे पीनू मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो जंगल में अपने दूसरे दोस्तों के साथ खेल रहा था, ये किसने गिराए। पीनू ने कहा, अरे तुमने ही तो गिराए हैं, क्योंकि पीनू ने ये शरारत पहले ही सोच ली थी, जैसे ही गोलू आएगा तो मैं उसको फंसा दूंगा। बेचारा गोलू बहुत ज्यादा शरीफ था, वो खामोश हो गया और अपने दोस्त की इस शरारत को बर्दाश्त कर गया और वहां से चला गया। जाते जाते गोलू मियाँ बहुत रोया कि मेरे प्यारे दोस्त ने ये क्या किया, मैं तो उससे खुशी खुशी खेलने के लिए आ रहा था। वो रोता रहा और एक कोने में बैठ गया और वहां से जाने लगा। रास्ते में ही उसको दोबारा कछुए मियाँ मिले। उन्होंने कहा, क्या हुआ गोलू बेटा। उसने सारा किस्सा सुनाया। फिर उन्होंने समझाया कि आप वापस जाओ और सच बताओ कि आपने ऐसा नहीं किया। सच बचाने से आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। गोलू ने फैसला कर लिया और फिर वो तमाम जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और उसने सच बता दिया कि मैं तो अभी ही आया था, मैंने तो ये फल नहीं गिराए। तमाम जानवर ये बात समझ गए और पीनू बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर गोलू का दिल हल्का हुआ और वो खुशी खुशी वहां से चल गया। अब इसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था।
اس لیے پیارے دوستوں، پیارے بچوں، یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، جہاں ہماری غلطی رہا ہو ہمیں بتا دینا چاہیے۔